शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सब आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में नित्य प्रति की भांति उपस्थित हैं और अपनी उपस्थिति भगवान श्री गोविंद के समक्ष अंकित करा रहे हैं। उनकी दृष्टि में हम हैं। जैसे कोई महापुरुष हो, जैसे कोई विशेष व्यक्ति हो, विशेष संवैधानिक दायित्व को संभालने वाला व्यक्ति हो और वो व्यक्ति हम पर दृष्टि रखे, हम पर कृपा करे, हमको कृतार्थ करे, तो लोग हमको भी विशेष मान लेते हैं। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद जो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि हम पर है, उनकी नित्य दृष्टि हम पर है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को हमारा कोटिसा प्रणाम है, कोटिसा प्रणाम है। आप सभी के आश्रय से और भगवान गोविंद के विशेष सहयोग से ये सत्र नित्य नवीन स्थिति में चल रहा है। भगवान श्री गोविंद का तो वर्णन अनेक शास्त्रों में है और उनके संबंध का कथन तो विभिन्न शास्त्रों में उल्लिखित किया गया है। भगवान श्री गोविंद का जो कथन का स्वरूप है वह शास्त्रों में विशेष प्रकार से वर्णित है। और जो मनीषी हैं और जो दार्शनिक विचारक, चिंतक और ऋषि हैं, ऋषिगण हैं, वे सभी उनकी उपासना करते हैं। अनेक शास्त्रों के अवलोकन से ये बात ज्ञात हो जाती है कि भगवान श्री गोविंद ही इस ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में सर्वत्र उपस्थित हैं। उनकी नित्य उपस्थिति है, इनकी शाश्वत उपस्थिति है। ऐसे भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। अध्याय संख्या 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग, उसके श्लोक संख्या 20 पर हम विगत सत्र से विचार कर रहे हैं और आज श्लोक संख्या 21 के विषय को भी हम छूने की इच्छा करते हैं। श्लोक संख्या 20 में श्री भगवान ने सात्विक दान के संबंध में विशेष वर्णन किया है। दातव्यमित यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। हे अर्जुन, जो मनुष्य ये भावना दृढ़ कर लेता है कि हमें दान देना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, और वह दान
स्वयं को उपकृत करने वाले व्यक्ति से को नहीं देता, जिसने हमको किसी प्रकार से उपकृत किया था उसको नहीं देता, बिना उपकार वाले व्यक्ति को देता है। और उचित स्थान पर, उचित राष्ट्र में जहाँ पर किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता है वहाँ देता है, और समय पर समय का विचार करके देता है। अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य चंद्र ग्रहण इत्यादि जो सुअवसर भारतीय मनुष्यों ने विनिश्चित किए हैं उन पर दान देता है। और तीसरी जो अंतिम बात कही थी, जो विगत सत्र में हमारे द्वारा व्याख्यापित नहीं हो पाई थी, पात्रे पद का श्री भगवान ने बहुत विशिष्ट उपयोग किया। पात्र को देखकर देता है। दान के लिए पात्र को देखना जानना जरूरी है। पात्र शब्द के दो अर्थ होते हैं सामान्य रूप से। एक तो हम जिन बर्तनों में भोजन करते हैं उनको भी पात्र कहा जाता है, और जिनकी हम सहायता करते हैं उन व्यक्तियों को भी पात्र कहा जाता है। तो यहाँ पर सुपात्र का कथन है, कुपात्र का कथन नहीं है। कुपात्र को कभी दान देना नहीं चाहिए, कुपात्र की कभी सहायता नहीं करनी चाहिए, और कुपात्र की सहायता की तो उसका कोई भी परिणाम न तो आपको इस पृथ्वीलोक पर प्राप्त होगा और न ही मरने के पश्चात उसका कोई परिणाम होता है। ये बात शास्त्रों में कही जाती है, इसका उल्लेख आता है। तो यहाँ पर जो पात्रे पद श्री भगवान ने प्रयुक्त किया है उसका अभिप्राय सुपात्र से है। जिसको आवश्यकता न हो उसकी सहायता की जाए, उसको दान दिया जाए, तो ये कुपात्र है। जिस देश में सहायता की आवश्यकता न हो उस राष्ट्र की सहायता की जाए तो ये कुपात्र है, कुपात्रता है। जो वस्तु दान देने के लायक ही न हो उस वस्तु का दान लोगों को किया जाए। जैसे हम किसी पशु की हत्या करके उसके मांस को लोगों में वितरित करते हैं और उसको हम दान मान लेते हैं, तो न तो वह दान में दी जाने वाली वस्तु ही दान देने योग्य है और न ही हमारे द्वारा जो दान किया जाता है वह दान की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा, जिसको हम दान मांस का दान देते हैं वह भी कुपात्र ही है। तो वस्तु पर विचार, देने पर विचार और जो प्राप्त कर रहा है उसके संबंध में भी विचार। पात्रे पद का इतना अर्थ यहाँ पर विशेष स्पष्ट होता है। सुपात्र हो, भूखा व्यक्ति हो, उसको भोजन की आवश्यकता है और उसको भोजन दिया जाए तो ये सात्विक सहायता है, सात्विक दान है।
किसी के पास बहुत से वस्त्र हों और उसको कुछ वस्त्र और दे दिए जाएं, तो वो वस्त्र पाने का अधिकारी नहीं था, और फिर भी उसको वस्त्र दे दिए गए, तो ये सात्विक दान नहीं है। जो नंगा है, जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, उनको वस्त्र दिए जाएं, तो ये सात्विक सहायता है, सात्विक दान का स्वरूप है। कुछ व्यक्ति अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनको निरोगी बनाने के लिए चिकित्सा की और औषधि की आवश्यकता है, तो उनको चिकित्सा और औषधि दी जाए निस्वार्थ भाव से। तो इस प्रकार की सहायता को, इस प्रकार की चिकित्सीय सहायता को सात्विक दान की श्रेणी में रखा जाता है। वहाँ पर उचित पात्र है, यहाँ पर पात्रता की बात है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात है, जो धन का दुरुपयोग करे, दान का दुरुपयोग करे, सहायता का दुरुपयोग करे, वह व्यक्ति भी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता, वो कुपात्र होता है। ये मानिए आप, जो सहायता प्राप्त करने का अधिकारी ही न हो, उसकी सहायता करें हम, या ऐसे स्थान पर दान करें, सहायता करें जिससे समाज में अनैतिकता फैले, तो उस दान को भी सात्विक दान नहीं कहा जाता, वो तो तामसी दान है। तो देश काल और पात्र के, उचित पात्र के प्राप्त होने पर जो दान सात्विक दान दिया जाता है, वो दान सात्विक कहलाता है। ऐसा श्री भगवान का कथन श्लोक संख्या 20 से स्पष्ट हुआ था। तो अब इसके आगे जो श्लोक संख्या 21 है, इसमें श्री भगवान ने राजसी दान के संबंध में विशेष प्रस्तुति की है। आइए चलते हैं श्री भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों को श्रवण करें। यत्यु प्रत्युपकार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते चा परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। हे अर्जुन, जो दान परिक्लिष्टम, अत्यंत कष्ट के साथ और प्रत्युपकार के भावना को साथ रख करके, अथवा फल प्राप्ति के उद्देश्य को दृष्टि में रख करके दिया जाता है, वह दान राजस दान कहलाता है। ऐसा श्री भगवान का राजसी दान के संबंध में स्पष्ट विचार है। तो राजसी दान के स्वरूप को श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया, और यहाँ पर राजसी दान के तथ्यों का वर्णन करके श्री भगवान ने इसके पूर्वार्ध भाग में यत्यु प्रत्युपकार्थम फलम उद्देश्य दो तथ्य कहे हैं। एक तो प्रति उपकार की भावना से, और जो फल को दृष्टि में रखकर दान दिया जाता है वह दान राजसी है, और जो कष्टपूर्वक दिया जाता है वह भी दान राजसी है। ऐसा श्री भगवान का कथन है। तो इसके एक एक विषय पर हम विचार करेंगे, एक एक विषय को हम
यहाँ पर उठाएंगे। पहली बात यह है, यत तु प्रत्युपकार्थम, जो प्रति उपकार के प्रयोजन से दान होता है, प्रति उपकार के प्रयोजन से दान होता है, उस दान को श्री भगवान राजसी दान मानते हैं। प्रत्युपकार्थम क्या है? हम किसी की सहायता करें, किसी को दान दें और उस दान में ये भाव रहे कि उसके बदले हमको कुछ लाभ होगा। जैसे अनेक मनुष्य मंदिर इत्यादि में दान देते हैं, तो मंदिर इत्यादि में दान देने पर ये विचार रहता है कि हमको इसके प्रति उपकार में बहुत सा पुण्य अर्जित होगा, ये भाव आ जाए तो ये प्रत्युपकार हो गया। या हम लोगों को दान देंगे तो हमको भी बहुत सा धन प्राप्त हो जाएगा। या हम दान दे करके स्वर्गादिक लोकों को मृत्यु के पश्चात प्राप्त कर लेंगे। या हम किसी व्यक्ति की सहायता करेंगे तो वह व्यक्ति भी हमें निश्चित रूप से हमारी सहायता करेगा। ये जो भाव हम दे रहे हैं, ये भाव प्रत्युपकार की भावना वाले भाव हैं, प्रत्युपकार की भावना वाले भाव हैं, जिससे प्रत्युपकार होता है, जिससे मन में ये बात बैठती है कि हम अमुक व्यक्ति की सहायता करेंगे, दान देंगे तो उससे हमको उचित परिणाम की प्राप्ति होगी, हमें भी सुख मिलेगा। तो सुख के भाव से, सुख के भाव से, और जहाँ पर सुख का भाव सम्मिलित हुआ, जहाँ दान के स्वरूप में, दान के तथ्य में हमें जब सुख का भाव सम्मिलित हो जाता है कि दान देने के पश्चात हमको निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी, जहाँ पर ये भाव आ जाएगा वहाँ पर प्रत्युपकार्थम पद प्रयुक्त होगा। प्रत्युपकार की भावना से वर्तमान समय की क्या स्थिति है? वर्तमान समय की स्थिति यही है, पहले भी थी ऐसी, कि हम लोगों की सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य है, उसके पीछे जो भाव है, वह वास्तविक रूप से बहुत ही विकृत भाव है। हम किसी की सहायता करेंगे तो उस सहायता के बदले उसका शोषण करेंगे, उसका हम शोषण करेंगे, उससे भी हम कुछ चाहेंगे, चाहे वो किसी प्रकार मिले। तो ये जो सहायता का भाव है, जहाँ पर प्रत्युपकार की भावना आ जाती है, तो हमें समझना चाहिए वह सात्विक नहीं है, वह राजसी स्वरूप स्वतः ले लेती है।
जैसे हमारी कोई सहायता करे, हमें कोई दान दे और दान देने के पश्चात हम भी उसकी सहायता कर दें, इस भाव को न रख करके कि इस व्यक्ति ने कभी हमारी सहायता की थी, वो सहायता हमारी करे तो हम भी कर दें। लेकिन दोनों व्यक्तियों में यदि ये भाव आया कि मैंने इनकी सहायता की थी और दूसरे में ये भाव आ जाए कि इन्होंने हमारी जो सहायता की थी उसके बदले में हमने इनकी सहायता कर दी, तो यहाँ पर दोनों में प्रत्युपकारार्थम है, प्रत्युपकार की भावना है, एक में नहीं है, दोनों ओर से प्रत्युपकारार्थम हो गया यहाँ पे। क्योंकि दोनों की दृष्टि जो है वह अपनी अपनी समस्या के हल पे थी, दान पे दृष्टि नहीं थी। दान के विषय का विचारण यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर इस तथ्य का विचारण है कि हमारा जो आशय है वह कैसे निराकरित हो, उसका कैसे हल हो, इतनी सी बात यहाँ पर है। और यहाँ पर कोई सेवा भाव नहीं है। जैसे व्यापार में हम सभी धन लगाते हैं, तो धन लगाने के पीछे क्या भाव है, धन जो निवेशित करते हैं तो उस निवेश के पीछे भाव क्या है, किस भाव को लेकर के हम धन का निवेश करते हैं, इस तथ्य को हमें जानना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि जैसे ही प्रत्युपकार की भावना होती है, प्रत्युपकारार्थम, वैसे ही हम राजसी दान की श्रेणी में निश्चित रूप से आ जाते हैं। ऐसा श्री भगवान का यहाँ पर श्लोक संख्या 21 के पूर्वार्ध भाग में कैसा कथन है, यत प्रत्युपकारार्थम, जो दान प्रत्युपकार की भावना से हम देते हैं वह दान निश्चित रूप से राजसी दान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो राजसी दान एक निकृष्ट श्रेणी की सहायता है, निकृष्ट श्रेणी की सहायता है, वह सहायता नहीं है, वह सहायता के रूप में दूसरों की सहायता करके स्वयं की सहायता का भाव है। हम उसको देंगे, सहायता उसकी करेंगे तो वह भी हमारी सहायता करेगा। इस प्रकार के भाव से जो दान दिया जाता है उस दान को श्री भगवान ने राजसी दान की संज्ञा दी है। और श्लोक संख्या 21 के पूर्वार्ध भाग में फलम उद्देश्य भी कह दिया। प्रत्युपकार की भावना और परिणाम का उद्देश्य ये लगभग एक ही तथ्य हैं, लगभग एक ही तथ्य हैं, इनमें अधिक अंतर नहीं है, इनमें अंतर की खोज नहीं होती है। इसमें फल पर विचार, तो फल पर विचार का अभिप्राय यह है कि हम दूसरों से कुछ चाहते हैं, हमारी दृष्टि दूसरों की चाहना पर आधारित होती है। हम किसी अन्य व्यक्ति से कुछ चाहते हैं और जहाँ पर चाहते हैं तो वहाँ पर फलम उद्देश्य भी आ जाता है, फल का उद्देश्य भी आ जाता है और प्रत्युपकार की भावना भी आ जाती है। ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर श्लोक संख्या 21 के पूर्वार्ध भाग में इस तथ्य को कहा है। तो राजसी तप का जो राजसी दान का जो स्वरूप है वह विशद स्वरूप है। इसको पूर्वार्ध अंश में दो भावों के साथ श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यत्यु प्रत्युपकार्थम
फलम उद्देश्य वा पुनः। हे अर्जुन, जो भी दान प्रत्युपकार सी भावना से फल के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर जो दान किया जाता है वह दान निश्चित रूप से राजसी दान का स्वरूप है, ऐसा श्री भगवान का मत है। तो इसका जो उत्तरार्ध भाग है, दीयते चा परिक्लिष्टम तद्यानम राजसम स्मृतम, इसके जो उत्तरार्ध भाग पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है। आइए चलते हैं आज के सत्र के समापन की ओर और कल के सत्र के आवाहन की ओर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।